नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक साथ खड़ा है। पीएम मोदी की अपील का असर कितना हो रहा है, आपको जो तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नोएडा में सीएम योगी ने घंटी बजाकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ताली बजाई। वहीं बाबा रामदेव ने भी घंटी बजाकर जय घोष किया। एक एक कर तस्वीर देखिए और देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर आखिरी पायदान पर खड़ा हर व्यक्ति इस मुहिम में शामिल हो गया है। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। खासतौर से जो शहर इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं, जिन शहरों में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आशंका है कि कोरोना से लोग पीड़ित हो सकते हैं, उन शहरों में लोगों ने खुद को अपने घर में महफूज रखा और शाम 5 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया था, ताली बजाकर उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आज जरूरी सेवाएं दी। अपने घर के बालकनी से, पार्क में खड़े होकर और घर से लोग वीडियो भेज रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाके, अलग अलग शहर, देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं जहां लोग हर तरीके से अपने अपने अंदाज में अभिवादन कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह एक तस्वीर में आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ खास लोग हैं जो आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज पूरे दिन जरूरी सेवाओं को लेकर अपना काम किया। उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, मीडिया कर्मी हों या फिर वो तमाम सेवाएं जो बंद के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जनता कर्फ्यू के दौरान भी जरूरी थी। उन सेवाओं के लिए जो लोग अपने घर से बाहर निकले, उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये तमाम लोग। नोएडा के 15 जिले लॉकडाउन कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान कर दिया है। दवा और जरूरी चीजों के लिए घर से निकल सकते हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। यूपी के 15 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 जिले उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन है। यहाँ पर सिर्फ जरूरी चीज़ों के लिए, ज़रूरी सेवाओं के लिए लोग अपने घर से बाहर निकलें या फिर इन ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काम पर निकलें। बाकी लोग अपने घर में रहें, ऐसी जगह पर रहें जहाँ से वो बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आएँ और संभव हो तो अपने घर में ही रहें, अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आप शहर में हैं तो शहर में रहें, गांव में हैं तो गांव में रहें, कस्बे में हैं तो कस्बे में रहें। आप जहां पर भी हैं वहां अपने आप को अपने घर में ही सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इस संक्रमण के फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घर में रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी अपील पर आज पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में जो अभूतपूर्व सहयोग किया है, मैं प्रदेशवासियों का, सभी व्यापारिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ जनता जनार्दन का इसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जनता कर्फ्यू रात्रि 9 बजे तक तो है, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों के बाहर ना निकले, ये मेरी अपील होगी। योगी आदित्यनाथ अपील कर रहे हैं कि जिन जिलों में यह कह दिया गया है कि सिर्फ जरूरी सेवाएं ही बहाल रहेंगी, उसके अलावा भी बाकी जगहों पर लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। 9 बजे तक तो जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी, तो 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगी रहेगी, लेकिन इसके बाद भी लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आपने ये सोचा, आप ये समझेंगे कि 9 बजे तक वक्त निर्धारित था और 9 बजे के बाद हम अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, सड़कों पर इकट्ठा हो सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, तो ऐसा करके आप इस संक्रमण को न्योता देंगे, इस संक्रमण को बढ़ा देंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी यही है कि जिस तरीके से आज पूरे दिन संयमित रहकर, सावधानी बरतकर आप अपने घर में रहें। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से आप संयमित रहें, सावधान रहें, अपने घर में रहें। बहुत जरूरी ना हो तो किसी भी जगह पर ना जाएं, ट्रेवल ना करें, ना सड़कों पर निकलें, ना ऐसी जगह पर जाएं जहां पर भीड़ हो सकती है, जहां पर 2-4 से लोग ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक दूरी बनाकर रहना, फासले में रहना, ये सबसे जरूरी है।
इस बीमारी को, इस महामारी को रोकने के लिए। और तमाम अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें लोग ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पूरा देश एक साथ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, चाहे मुंबई हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, अमृतसर हो, चेन्नई हो, हर जगह लोग आज अपने घर में रहे। शाम 5 बजे लोगों ने ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर, ड्रम बजाकर शुक्रिया उन लोगों का अदा किया जो लोग आज अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि उनका निकलना ज़रूरी था। वो ऐसी सेवाओं में लगे हुए हैं जिन सेवाओं में आज जनता कर्फ्यू के बावजूद उन्हें अपने काम पर जाना पड़ा। आप लोगों तक सहायता पहुंचानी थी, आप लोगों तक सेवा पहुंचानी थी, इसलिए वो घर से बाहर निकले, लेकिन सावधानी के साथ निकले। उन्होंने तमाम सावधानियां बरती, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों, या फिर इसी तरीके से कुछ और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हों। प्रकाश जावड़ेकर को आप देख रहे हैं घंटी बजाकर वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोगों का। तो इस तरीके से आज पूरा देश एकजुट होकर, एक साथ खड़ा होकर कोरोना से फाइट कर रहा है, कोरोना से लड़ रहा है, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और इस जंग में सभी को एक साथ खड़ा होना है। पूरा देश आज एक साथ है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। आज सभी एक साथ लोगों से अपील कर रहे हैं, पूरे देश से अपील कर रहे हैं कि दुनिया में हमने जो देखा है वो हिंदुस्तान में हम नहीं देखना चाहते। दुनिया के कुछ देश जिस तरीके से कोरोना से पीड़ित हैं, हम हिंदुस्तान को वैसे पीड़ित नहीं होने देंगे, उस हालात में नहीं जाने देंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, क्योंकि ज़रूरी सेवाओं पर लोगों का रहना, मुस्तैद रहना बहुत ज़रूरी है, और हमारे सहयोगी लगातार आज बाहर हैं और आप तक तमाम तस्वीरें, खबरें पहुंचा रहे हैं, ज़रूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। श्वेता गुमसे हमारे साथ मुंबई से और दिल्ली से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मुंबई चलते हैं, क्योंकि मुंबई में धारा 144 लागू है। दूसरी तरफ शाम 5 बजे लोगों ने ताली बजाकर उन लोगों का धन्यवाद किया जो ज़रूरी सेवाओं के लिए, श्वेता, अपने घर से बाहर निकले, लोगों तक पहुंचे। अभी इस वक्त क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? जाहिर सी बात है विद्या, 5 बजे का वो वक्त था जब पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि 5 बजे शंखनाद के जरिए हो या घंटी बजाकर, थाली बजाकर, या फिर अपने हाथों की तालियां बजाकर प्रोत्साहन देना ज़रूरी होता है। जब कोई एक कर्मवीर कर्मभूमि पर तैनात होता है, जिस तरह जांबाज सैनिक जो हमारे देश के होते हैं वो बॉर्डर पर तैनात होते हैं देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ी सुरक्षा है, अपने आप की सुरक्षा है, अपने परिवार की, समाज की, और इसी के साथ एक राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है जो लोगों ने ये आज दिन भर निभाई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती, संयम और जो बरतना है वो अगले 31 मार्च तक जो है वो बरकरार रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में डॉक्टर तैनात है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, मीडिया कर्मी चप्पे चप्पे पर जानकारी जो जनता तक पहुँचा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खुली छूट है। 5% जो सरकारी दफ्तर में कर्मचारी जो काम करने वाले हैं उनके लिए अब 31 मार्च तक थोड़ा सा दिन जो है वो बना रहेगा। लेकिन अब हालात मुंबई में इस तरह से है कि कहीं ना कहीं लोग सतर्क हो चुके हैं कोरोना के इस संक्रमण से। ठीक है, मोहित हमारे साथ दिल्ली से हैं। मोहित, आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली को भी ठीक उसी तरीके से महफूज रखने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से महाराष्ट्र के कुछ शहरों को, कुछ जिलों को महफूज रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर केस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 4 महानगरों में दिल्ली भी एक महानगर है, देश की राजधानी है, लिहाजा यहाँ पे लुटियंस जोन है और सारे के सारे सांसद मंत्री ये दिल्ली में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक वॉर रूम बनाया हुआ है और वॉर रूम से वो निगरानी पूरे देश की रख रहे हैं। और सुबह आज सबसे बड़ी बैठक कैबिनेट सेक्रेटरी की हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हुई और राज्य के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठक हुई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि 75 जिलों को लॉकडाउन कर दिया जाएगा, यानी उनको अलग थलग कर दिया जाएगा। ये वो 75 जिले हैं जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा वहां पर संक्रमित लोग पाए गए हैं। उन राज्यों के ये जिले हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस पाए गए। लिहाजा दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इससे ज्यादा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि
रेलवे को लॉकडाउन किया गया, रेलवे को बंद कर दिया गया। और आपको ये पता होगा कि 2 करोड़ 25 लाख के आसपास रोजाना रेल में लोग सफर करते हैं। सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल 31 मार्च तक नहीं चलेगी। और थाली बजाकर, घंटा बजाकर लोग भले ही स्वागत कर रहे हो, लेकिन कोरोना को अगर हराना है तो कोरोना के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना से डरना नहीं है। जब तक आप अपने आप को घर में नहीं रखेंगे, जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले, तब तक। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि लोग समझते लेट हैं। क्योंकि अगर दुनिया का एग्जाम्पल आप देखें, इटली विकसित देश है, लेकिन कोरोना से वहां पे लगातार मौतें हो रही है। अमेरिका में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। चिकित्सा सुविधा की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। लिहाजा यहाँ के नागरिकों को समझना होगा, क्योंकि विश्व युद्ध में भी इतनी बड़ी महामारी हमने कभी घोषित नहीं की थी। ये पहली बार ऐसा है कि हिंदुस्तान में रेलवे को बंद कर दिया जाता है, 75 जिलों को लॉकडाउन कर दिया जाता है। तो ऐसे में नागरिकों को समझना होगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना फैलता जाएगा। क्योंकि रेलवे की जहां तक बात है, मालगाड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि माल अगर यातायात के माध्यम से नहीं पहुंचेगा तो समस्या ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। इमरजेंसी सुविधाएं भले दिल्ली में चल रही हो, लेकिन दिल्ली में पैनी नजर हर जिले में, हर इलाके में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बात कही थी कि आप उनका स्वागत कीजिए जो लगातार आपके लिए सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, चाहे सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हो या पुलिस कर्मी हो, इसके अलावा या मीडिया कर्मी हो, लगातार वो जागरूकता भी आपको दे रहे हैं, फैला रहे हैं। और न्यूज नेशन की ये मुहिम है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से सिर्फ सावधानी बरतनी है। जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे और जब तक आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो कोरोना संक्रमित जो है वो लगातार फैलता जाएगा। तो संक्रमण से अगर बचना है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले। लेकिन जो नज़ारा आज 5 बजे का था पूरे देश की अगर हम बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, तो लोग अपने घरों से निकले, बालकनी में खड़े होकर उन्होंने स्वागत, अभिनंदन किया। और प्रधानमंत्री की एक अपील से इतने लोग एकजुटता के साथ जब खड़े हुए तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में कोरोना हारेगा। और बस हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बस इतनी सी बात है कि वो सावधानी बरते, और सावधानी बरतेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे कोरोना जो है उनके घर तक आएगा। और घर तक आएगा तो ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है। देखिए, जागरूकता जो है लगातार दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आज जनता कर्फ्यू दिल्ली में लागू किया गया था तो लोग नजर नहीं आए थे। इक्का दुक्का वही लोग नजर आए जिनको जरूरत थी, वही नजर आए जिनको मेडिकल सुविधाओं की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में भी जागरूकता दिखाई दे रही है, लेकिन ये जागरूकता और बढ़ानी होगी और नागरिकों को और जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है मोहित, आपके पास लौट कर आएंगे। हम आपके पीछे तस्वीरों में भी देख रहे हैं लोग ताली बजाकर किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए देश भर के 75 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। इस दौरान पीएम मोदी की अपील का असर भी खूब दिखाई दे रहा है। हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों में, हर कोई इस मुहिम में शामिल हो गया है, लड़ रहा है हर कोई कोरोना के खतरे से। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह और कैलाश विजयवर्गीय। ये तीनों नेता अपने ही घर से कैसे कोरोना से फाइट करने को लेकर एक संदेश दे रहे हैं, ताली बजाकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शाम 5 बजे की तस्वीरें आपके सामने, जब तमाम लोग एक साथ घर से बाहर या अपनी बालकनी में, अपने पार्क में निकले थे। अलग अलग जगह खड़े होकर लोग कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन लोगों का जो आज तमाम डर के बावजूद कोरोना से फाइट करते हुए निकले बाहर और लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे हालात हैं, ये ऐसा वक्त है जब लोगों को अपने घर में महफूज रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कुछ ज़रूरी सेवाएं जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी हैं, उसके लिए कुछ लोगों का घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, इसके लिए कुछ लोगों का आप तक पहुंचना ज़रूरी है। और यही वजह है कि लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए आज पूरे देश भर के लोग दिखाई दे रहे हैं, देश की जनता दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, आम लोग जो अपने घर के बाहर, डेविड धवन दिखाई दे रहे हैं आप देखिए तस्वीरों में। तो फिल्मी हस्तियां भी अब शामिल नजर आ रही है इस पूरी मुहिम में, और फिल्मी हस्तियां भी अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी तरफ से संदेश देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, कोरोना के खिलाफ लड़ना है, कोरोना को हराना है तो इलाज से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। जामा मस्जिद की तस्वीर आप देखिए, जामा मस्जिद पर हाथ में तिरंगा लेकर लोग आए हुए हैं और यहाँ से भी संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना से कैसे फाइट किया जाए, कोरोना से कैसे लड़ा जाए। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर लोग संदेश दे रहे हैं, हिंदुस्तान के एकजुट होने का संदेश है ये, हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होकर लड़ सकता है उसका संदेश है ये, कोरोना को हराना है उसका संदेश है ये, कोरोना से कैसे फाइट कर सकते हैं
उसके लिए एक मैसेज है, कोरोना से हारना नहीं, कोरोना को हराकर हिंदुस्तान से बाहर भेजना है, इसके लिए ये संदेश है और पूरा देश एकजुट है। जो तस्वीरें आज दिखाई दी पूरे दिन, वो ये बयां कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर कैसे पूरा देश कोरोना को हराने के लिए खड़ा हो गया है। लेकिन कुछ शहर, कुछ जगह जहां पर बहुत ज़रूरी है वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है, वहां पर तमाम सेवाओं को रोकना पड़ा है। कुछ ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें, सेवाएं रुक गई हैं, उन्हें रोकना पड़ा है क्योंकि कुछ इलाके, कुछ शहर, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर इस बात की आशंका ये है कि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ सकता है। ख़ासतौर से ऐसे शहर जहां से बाहर से लोग आने वाले जुड़े हैं, लोग आ चुके हैं या आने की कोशिश में हैं, उन शहरों को ज़्यादा सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, उन शहरों में ज़्यादा सावधानी बरतने की कोशिश की जा रही है। एक सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात ये कि आप जहां हैं वहीं रहें। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो ये संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है, यानी कि इससे ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि न सिर्फ आप अपने आप को खतरे में डाल लेंगे, अपने आसपास के लोगों को खतरे में डाल सकते हैं, अपने देश के लोगों को खतरे में डाल सकते हैं और जब ये संक्रमण बड़ा होगा तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अभी सावधानी बरतें, अभी संयमित रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार कोरोना को लेकर अपडेट और तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।